हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो अभी बहुत सारे लोग नए हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर ऐसे हैं जिनके भी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो रीजनिंग में बहुत अच्छी प्रैक्टिस ज़रूरी है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करती है। हम लोगों को 20 मिनट मिलता है प्रीलिम्स में 35 या 40 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन होते हैं आरआरबी में एंड बाकी के एग्जाम्स में 35 क्वेश्चन होते हैं और हम लोगों को 20 मिनट्स मिलते हैं, इसमें 25 मिनट्स मिलते हैं। सो ये वैसे बराबर ही हो गया। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें और बहुत तेज़, और स्पेशली जो इसमें आती हैं बैंकिंग एग्जाम्स में जो मेन चीज़ होती है वो होती है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। सो इसमें मतलब आपकी पजल्स 2 से 3 मिनट में बननी चाहिए, क्योंकि उसके बाद 1 मिनट आपको क्वेश्चन मार्क करने में लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े ठीक-ठाक आते हैं कि मतलब थोड़ा घुमा-घुमा के देते हैं, ठीक है? तो अभी अच्छे से बात कर लेते हैं कि सोर्सेज़ क्या हैं, मैंने कैसे किया एंड अ, आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सो एक डायरेक्शन मैं दे सकती हूँ, जितना मुझे अपने लेवल पे पता है, जितना मैंने प्रिपरेशन जर्नी में जितना भी सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी सोर्सेज़ मैंने फॉलो करे थे वही बताऊँगी, ओके? और ऑप्शनल भी बताऊँगी, आप जो अलग से करना चाहो या जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे तो आप उससे भी कर सकते हो। सो यस, अभी ये सिलेबस देख लेते हैं। सो यस, ये है बैंकिंग एग्जाम्स में रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है? सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस यही होता है कि सबसे ज़्यादा ये पजल्स और रीडिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं। प्रीलिम्स में 20 से 25 मार्क्स तक की यही आ जाती हैं, ठीक है? इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग, वर्ड फॉर्मेशन और मिसलेनियस। मिसलेनियस में कुछ-कुछ वो चीज़ें आती हैं जैसे कि होता है ना, वर्ड्स दे देता है कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे क्लाइमेट दे दिया, क्लाइमेट दे दिया, इसमें पूछेगा कि उसके आगे तरफ से और पीछे तरफ से गिनने पर इनमें कितने वर्ड हैं जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज में भी होते हैं। मतलब ये एबीसीडी वाले में भी कितने वर्ड्स हैं, तो इस टाइप के ये वाले हो गए। कुछ में नंबर्स दे देता है, कोई भी नंबर दे दिया रैंडम सा, उसमें पूछ लेगा ऐसे ही, ये सेम पैटर्न। और ये वर्ड फॉर्मेशन वही है जो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ करके कोई भी वर्ड बनता है या नहीं बनता। ऑर्डर रैंकिंग में वही है कि पहले कौन है, बाद में कौन है करके वैसा होता है, ठीक है? तो यही है, आप पहले एक प्रिपरेशन से पहले आप सबसे पहले एक मॉक लगा के देखना, उससे आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया बन जाएगा। और मेंस में बात करें तो मेंस में 2-3 टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, लाइक डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, और इन सब के कोडेड वर्जन हो जाते हैं। मतलब जैसे सिलॉक्स है, सिलॉक्स का कोडेड वर्जन आ जाएगा। इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के भी कोडेड वर्जन आ जाएंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन भी कोडेड में आ जाएगी, ब्लड रिलेशन भी कोडेड में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कोडेड में आने लगती हैं। कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स में काफ़ी ईज़ी आती है, लेकिन जब मेंस में आती है तो इसको ये कोडिंग पे देने लगते हैं, इसके भी कोड्स दे देते हैं। ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अब इनमें से अब आपको प्रिपरेशन करना कैसे करना है, तो सोर्सेज़ बता देती हूँ। सो दीज़ आर द सोर्सेज़। प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, मतलब अड्डा पे भी अवेलेबल है और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है। मैंने जहाँ से की थी मुझे पता है तो मैं वो बता देती हूँ। सौरभ सर की प्लेलिस्ट है। आपको सच बताऊँ, एक प्लेलिस्ट से पहले एक बार पूरा करना चाहिए। जैसा मुझे लगता है ना कि एक प्लेलिस्ट पकड़ो, उसको पूरा कर लो, तो आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। तो ये एक प्लेलिस्ट है और एक प्लेलिस्ट ये वाली इनकी है, अंशुल सनी सर की। ये बैंकर्स पॉइंट नाम का एक चैनल है, उस पे पढ़ाते हैं। सीरियसली मैंने ये सिलॉक्स वगैरह सिर्फ़ उन्हीं से किया था, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी। मुझे आज तक कभी मतलब मैंने प्रिपरेशन अपनी 2024 की स्टार्टिंग में शुरू करी थी और आज तक कभी मुझे सिलॉक्स में या इनइक्वालिटी में कभी डाउट नहीं आया। ईदर और नीदर नॉर का केस में कभी डाउट नहीं आया। जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट आने आने लगता है ना, ईदर और का केस कब होगा, नीदर नॉर नॉर का केस कब होगा, कब नहीं होगा, तो उसमें कभी डाउट नहीं आया मुझे। बहुत अच्छे से उन्होंने सिलॉक्स को समझाया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, और भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के हैं, अंकुश लांबा सर के भी हैं, तो आप लोग इनमें से कहीं से भी कर सकते हो। पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए 1000 पज़ल की एक सीरीज़ है अंकुश लांबा सर की, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने इसी सीरीज़ को फ़ॉलो करके पज़ल स्ट्रॉन्ग किया हुआ है।
इंक्लूडिंग मी। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने उनकी 1000 पज़ल वाली सीरीज़ ही की थी। ऑल्दो मैंने कंप्लीट नहीं की सीरीज़, बट मैंने काफ़ी हद तक इसको किया था। इसकी वजह से स्टार्टिंग में मेरे पज़ल काफ़ी लेट-लेट बनते थे, मतलब 10 मिनट लग जाता था, 15 मिनट लग जाता था। बट नाउ आई कैन मेक 2 अंडर 2 मिनट्स, कई सारे तो 2 मिनट के अंदर बन जाते हैं, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम टाइम। इससे ज़्यादा नहीं लगता, प्रीलिम्स की पज़ल्स में तो नहीं लगता। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पज़ल्स आ जाती हैं, जैसे किसी-किसी प्लेटफ़ॉर्म में होती है ना, ज़्यादा टफ आ जाती हैं, तो 3 से 4 मिनट, बस, इससे ज़्यादा तो लगता नहीं है। इसके बाद जब आप ये सब कर लोगे ना, इसके बाद आपको सिर्फ़ करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मॉक से। बहुत सारे मॉक्स या क्विज़ेज़ अवेलेबल होती हैं, हर प्लेटफ़ॉर्म पे होती हैं, इनसे करना है। तो ये आप लोग कहाँ से कर सकते हो? टेक्स्ट बुक पे है, ठीक है? टेक्स्ट बुक पे आप लोग के पास अगर मॉक टेस्ट है, तो उसपे बहुत सारी आपको मिल जाएँगी, क्विज़ेज़ मिल जाएँगी, छोटे-छोटे टेस्ट मिल जाएँगे, वहाँ से कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक है, वहाँ से कर सकते हो। मैंने ये सब यूज़ करे हैं। इसके अलावा अड्डा है, अड्डा पे रेगुलर क्विज़ होती हैं और बहुत सारी हैं, उसपे डली होंगी ऑलरेडी, उनकी पुरानी वाली क्विज़ेज़ भी डली होंगी, तो आप इसपे रीज़निंग के सेक्शन में जाके बहुत सारी क्विज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा पेड में बात करूँ तो ये फ्री है, ये भी फ्री है, ठीक है? इनमें कोई चार्जेस नहीं है, आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। स्मार्ट की अगर बात करूँ, ये पेड है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टूल है। मैंने भी इसको लास्ट ईयर यूज़ किया था। स्मार्ट की बहुत अच्छा टूल है, आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत। और एक क्लास आती है पुनीत सर की, क्लास आती है 10 बजे 10 पज़ल करके। अभी तो शायद पता नहीं वो चला रहे हैं, नहीं चला रहे। प्रीलिम्स के टाइम पे वो चलाते थे, 10 बजे 10 पज़ल करके रोज़ आती थी उनकी क्लास, एक्सेप्ट संडे, शायद संडे को नहीं आती थी। तो यहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑल्दो मेंस के लिए भी बहुत सही होती है, मतलब मेंस के लिए भी अगर करवाते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये सारी बात हुई प्रीलिम्स की। अगर आप ये सब चीज़ें फ़ॉलो करोगे ना, यकीन मानो बहुत अच्छी, मतलब लेवल पे तैयारी हो जाएगी, ठीक है? मेंस की बात करें, मेंस में ये सारी चीज़ें कोडेड ही आती हैं। तो मेंस में जो सोर्सेज़ हैं, तो देखो यहाँ से तो फाउंडेशन बिल्ड हो गया, इसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है। मेंस में जो मतलब मेन जो स्कोरिंग चीज़ होती है ना, वो आपके मिसलेनियस पार्ट होता है। लाइक ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये सारे टॉपिक पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट से इतना सारा, मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता है, क्योंकि बहुत बड़ी आती हैं, बहुत लेंदी आती हैं पज़ल्स। तो जो ये वाले पार्ट है ना, कोडेड वाले, ये सब इन्हीं से चलेगा मेंस ज़्यादातर। पज़ल्स आती हैं तो 1 पज़ल ही 2 पज़ल बना पाते हैं मेंस में, ज़्यादा पज़ल बनती नहीं हैं। मेंस के लिए चैनल जो मैं फ़ॉलो करती हूँ और जो आप कर सकते हो, वो बता देती हूँ। तो एक तो वर्चुअस चैनल है, उसको फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? और एक आर्ट ऑफ रीज़निंग करके चैनल है, ठीक है? आर्ट ऑफ रीज़निंग, उसपे संजय सर पढ़ाते हैं। सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट ये क्रिटिकल रीज़निंग भी कवर करते हैं, जो मतलब बहुत क्रूशियल पार्ट हो गया है ये रीज़निंग का। आता है 12-12, 13-13 क्वेश्चन्स आ जाते हैं। अभी भी जितने भी मेंस हुए हैं, इनमें सब में 10 प्लस क्वेश्चन ही आए हैं इसके क्रिटिकल रीज़निंग के, और ज़्यादातर लोग इसको अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें गलत काफ़ी हो जाते हैं। तो ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्रिटिकल रीज़निंग भी। और इनके अलावा एक स्मृति मैम है, वो भी अच्छा पढ़ाती हैं। उनका उनका चैनल है शायद स्टडी नीति करके एक चैनल है, वहाँ पे पढ़ाती हैं वो। उनका अपना ही चैनल है वो, तो वहाँ पे पढ़ाती हैं। आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, अंकुश लामा सर से भी कर सकते हो, पर अंकुश लामा सर मुझे लगता है कि पज़ल के लिए ज़्यादा बेस्ट हैं वो, और बाकी फिर आप लोग की चॉइस है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रीज़निंग। अगर आप इतना कर लेते हो, उसके बाद सिर्फ मॉक है। मॉक आप जितने, मतलब इनके बाद ना आपको खुद लगेगा कि आप क्लासेस कर रहे हो ना, तो मतलब फिर उसके बाद आपको टाइम वेस्ट लगने लगेगा क्लासेस का। हाँ, बस कभी जब मन नहीं लग रहा है तो उस टाइम पे आप क्लासेस करोगे, लेकिन ज़्यादातर आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सो यस, कनेक्ट हो जाना, ठीक है, सब्सक्राइब करके। बाय।